अगर आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नमस्कार, स्वागत है आपका डीएनडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ भाई। ये कथन है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। संविधान के निर्माता को दुनिया डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानती है। आज उनकी 132वीं जयंती है। 1891 में इसी दिन मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहब का जन्म हुआ था। निचली जाति से ताल्लुक रखने वाले अम्बेडकर को जन्म के बाद से ही सामाजिक तौर पर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनको जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। दलितों, कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए बाबा साहब न बहुत संघर्ष किया। बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं और सबके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। सबके लिए वो लगातार संघर्ष करके दिखाई दिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। वो संविधान निर्माता है। जाति व्यवस्था का दंश उनको झेलना पड़ा। लंबे समय तक उनको जाति व्यवस्था का दंश झेलना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज में हर तबके को समानता दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। वह भारत देश के पहले कानून मंत्री बनाए गए। भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब अम्बेडकर के अनमोल विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं और आज उनकी 132वीं जयंती मनाई जाती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लंबे समय तक वो दीनों दलितों के लिए लड़ते रहे और उन्होंने संविधान की रचना की। आप सभी जानते हैं संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। उन्होंने संविधान की रचना की है। वही संविधान जिसमें देश चलता है। देश में हर बात संविधान से चलती है। उन्होंने संविधान की रचना की। आपको बता दें कि हमारा संविधान का 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इन्हीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है जिन्होंने इस संविधान की रचना की। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के यादगार पलों को आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देश का पहला चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय नेहरू की लहर थी, जैसे आज की मोदी की लहर चल रही है। कांग्रेस ने जिसे टिकट नहीं दिया वही अपने आप को समझता था। मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जो टिकट पाया जीत गया। आज जैसे हालात 1952 में भी थे। 70 साल पहले नेहरू लहर थी। तब लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जनमानस पर छाए हुए थे। जिस कदर आजकल मोदी बच्चे के मानस पटल पर छाए हुए हैं। उस समय जो कोई भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा वह जीत गया। उस चुनाव में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी खड़े हुए थे। आजादी के संघर्ष में अम्बेडकर सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक है। महात्मा गांधी से 22 साल छोटे थे। 14 अप्रैल 1891 को दलित परिवार में जन्मे थे। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद कोई न था। इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्रियां, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उस समय वह इंग्लैंड में रहने वाले सबसे ज्यादा पढ़े लिखे क्वालिफाइड थे। अम्बेडकर की योग्यता को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने देश के संविधान को मूर्त रूप दिया। बीजेपी का दावा है कि नेहरू ने अम्बेडकर को साइड साइन किया। वह मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में न आ सके, इसके लिए दीवारें खड़ी कर दी। अम्बेडकर का रास्ता रोकने के लिए नेहरू ने उनके पर्सनल असिस्टेंट नारायण काजरोलकर को मैदान में खड़ा कर दिया। उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए नेहरू ने कैंपेनिंग भी की थी और 1954 में नेहरू ने दूसरी बार पक्का किया था कि बिहार से चुनाव में वो न जीत नहीं पाए। उनके साथ राजनीति भी हुई, लेकिन बहुत दंश मिलने के बाद वो आज हर किसी के मानस पटल में छाए हुए हैं। ये महान शख्सियत डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में हमेशा के लिए चेतना में सो गई। डीएनडे न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से इस महान विभूति को शत नमन। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।